काबुल में बंदूकधारियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना में करीब 25 लोगों के मारे जाने की आशंका। 25 लोग गुरुद्वारे के अंदर फंसे। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी। 24 घंटे में मिले 13,000 से ज्यादा नए केस। एक्टिव केसों की संख्या 68,000 के पार। अलीराजपुर में हज यात्रियों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। यात्रियों को लगाई गई पोलियो की डोज। मध्य प्रदेश हज कमेटी से हज यात्रा किए जा रहे यात्री। छतरपुर में आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटी हलवाई की अंगुलियां। हलवाई ने शादी में खाना का ऑर्डर लेकर किया था मना। पुलिस ने आरोपी पर मामला किया दर्ज। और अंबिकापुर में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर को बनाया निशाना। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताकर की गिरफ्तारी की मांग। गिरफ्तारी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हथियारबंद बंदूकधारियों ने गुरुद्वारे पर धावा बोला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में करीब 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। कुछ लोग इमारत के दूसरी तरफ छिपे हुए हैं। वहीं 25 लोग गुरुद्वारे के अंदर फंसे हुए हैं। बता दें कि गुरुद्वारा कर्ता परवन काबुल में सिख समुदाय का केंद्रीय गुरुद्वारा है। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से ही देश में करीब 150 अफगान सिख अभी भी वहां फंसे हुए हैं। वे पिछले कुछ महीनों से भारत से वीजा मांग रहे हैं। देश में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर, नए संक्रमित और मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 113 दिनों में यह पहला मौका है जब देश में 13,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। शनिवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,216 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 23 लोगों की महामारी से मौत हुई है। सक्रिय केस भी 5,000 से बढ़कर 68,108 हो गए हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 2.73% हो गई है। और अब अलीराजपुर की खबर, जहां पर पोलियो की डोज लगाई जा रही है। पोलियो की डोज लगाई गई। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी से हज यात्रा को जाने वाले 6 हज यात्रियों को जिला अस्पताल के सिविल मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के सहयोग से पोलियो की डोज देकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शासन के निर्देशानुसार जो हज यात्रियों को टीके लगाए जाने थे, जो जिसमें कि मेनिंजाइटिस का टीका और पोलियो की दवा, तो हमने आज 6 हज यात्रियों को यहाँ पर जिला चिकित्सालय में टीके लगाए हैं। कहाँ के? जिनमें से कि 2 अलीराजपुर के थे और 2 भाभरा के थे और 2 बोरी से थे। छतरपुर जिले के ग्राम बारी अंधियारी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से हलवाई की उंगलियां काट दी। बताया जा रहा है कि हलवाई ने शादी में खाना बनाने का ऑर्डर लिया था, लेकिन हलवाई ने शादी में खाना बनाने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश जारी है। मेरे साथ में ये घटना घटी है सर। मान के चलो सुबह सुबह खाना बनाने वाला मैं कल गया था, मान के चलो मिट्टी में मैं कल की मेरी मिट्टी थी आधी चमार के यहाँ, ठीक है। मैं आया था और ये मुझसे कह रहे थे पहले से कि मान के चलो खाना बना दे। मैंने इनका मान के चलो जैसे मेरी मिट्टी थी उस मिट्टी की, तो ये मुझसे चैट गया। जिले के थाना लखकुश नगर अंतर्गत एक गाँव है अंधियारी बारी, जहाँ पे आज सुबह 5:30 बजे 2 लोगों में विवाद हुआ। खासकर इसमें जो रामदास कुशवाहा था वो बहुत ही अच्छा कुक या फिर अच्छा भोजन बनाता था सभी सामाजिक कार्यक्रमों में। तो इससे जो आरोपी है उसने राजा उर्फ बेटू कुशवाहा ने बोला कि मेरे यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें तुम आके भोजन बना दो। अंबिकापुर में सरगुजा के बतौली ब्लॉक के शांतिपारा में असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर को निशाना बनाया। यहां पर भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित करने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद भड़के हिंदू समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। मुख्य मार्ग NH 43 में चक्का जाम किया। जाम करने के साथ ही भारी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए और नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही
गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसी ने बतौली के शांतिपारा में नेशनल हाईवे के किनारे में एक शिव मंदिर है, वहाँ घुस के किसी के द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया है। और आज सुबह जब वहाँ डेली जैसे वहाँ पूजा करने जाते थे लोग, आज श्रद्धालु पहुँचे तो वहाँ देखे कि शिवलिंग को तोड़ा गया है, नंदी को तोड़ा गया है, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसकी जानकारी जैसे हिंदू संगठन को लगी तो तमाम नगर के लोग शांतिपारा पहुँचे हैं और इकट्ठा हुए हैं और सभी में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि बतौली एक ऐसा जगह है जहाँ इस प्रकार की घटना कभी हुई नहीं थी और पहली बार हुई है। थाना बतौली अंतर्गत जो शांतिपारा है वहाँ पर एक शिव मंदिर है। वहाँ पर आज सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि उस शिव मंदिर में किसी के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस के द्वारा इसमें जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो भी इसके पीछे होगा उसको जल्द ही पकड़ा जाएगा। चक्का जाम भी हुआ था। इस मुद्दे को लेकर कुछ लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया है, जिसे मैं उचित नहीं मानता हूं और ये कतई उचित नहीं है। इस तरीके से क्योंकि हमने लगातार समझाइश दे रहे थे कि हम पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पर फिर भी उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर चक्का जाम किया है, जो उचित नहीं है और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कलियासोत डैम में मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी। इस पर भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सक्रियता दिखाई, जिसको लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि वन विभाग सक्रियता से अपना काम कर रहा है। मगरमच्छ की सूचना पर टीम भेज दी गई है। हम लोग लगातार समय समय पर अपील करते रहते हैं। वहां बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि पानी के नजदीक जाना ठीक नहीं है। जो पानी है उसके नज़दीक जाना उचित नहीं है और उससे डिस्टेंस पे और हाइट पे रहना उचित है। इसके लिए हम लोग अलग से गश्त बढ़ा के और टीम्स भी डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग रोक सकें। छिंदवाड़ा में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी विक्रम आहाते अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन के पहले कांग्रेस नेता विक्रम आहाते ने रैली निकाली। रैली में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ नेता, सभी संगठन, तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे आज नामांकन करने का मौका मिला। उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस तरीके से आदरणीय वरिष्ठों ने बताया कि नगर निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो 17 वार्ड हमारे जो ग्रामीण से जोड़े गए हैं, आज वो गांव के गांव हैं। भरपूर टैक्स उसमें लिया जा रहा है। रोड की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। साथ ही जो भ्रष्ट अधिकारी वहाँ पर इतने वर्षों से भ्रष्टता में लिप्त थे, उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मौका जनता को लूटने के लिए दिया है। इनको मुद्दे को लेकर हम जाएंगे और जिस प्रकार से हम अभी 8 वार्डों का दौरा कर चुके हैं, जनता में भारी आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो इन्हें बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार है। 2 तारीख को आ रहे हैं कमलनाथ जी, 1 तारीख को आ रहे हैं, कमलनाथ जी 3 को आ रहे हैं और सारे कार्यक्रमों में कमलनाथ जी रहेंगे। आज प्रदेश का मामला है। दूसरा, हमारे यहाँ जो दुखद घटना घटी, मेरी गाँव के भारत यदुवंशी जो शहीद हुए कश्मीर बारामूला में, उनके कारण हम लोगों ने आज का जो यहाँ पर रैली निकाले थे वो सादगीपूर्ण निकाले, बगैर किसी नारेबाजी के। और हम लोग उस शहीद की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जहाँ नगर निगम की बात है, इतने सारे भ्रष्टाचार है, गुणवत्ता की बात हो, लोगों को सुविधाएं की बात हो, कुछ भी नहीं मिल रहा, सब आपकी आंखों के सामने। नरसिंहपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले की 4 नगर पालिका परिषद और 4 नगर परिषद के तमाम पार्षदों के प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची अभी जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें पार्टी में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिला। अलीराजपुर की जोवट विकासखंड की सभी शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाया गया। शाला में शिक्षकों, बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तो वहीं माध्याह्न भोजन में विशेष भोज, खीर, पूड़ी, सब्जी, भजिए खिलाए गए, जिससे सभी बच्चे काफी खुश नजर आए। प्रवेश उत्सव की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भी टीम गठित की, जो शाला में पहुंचकर जांच कर निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित करेगी।
छिंदवाड़ा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी को समानता का अधिकार देते हुए छिंदवाड़ा से अंजलि किन्नर को महापौर पद को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अंजलि उइके ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अंजलि का वास्तविक नाम राहुल है, जो कि पिछले 7 साल से किन्नर समाज के साथ कार्य कर रही हैं। अंजलि की उम्र महज 28 साल है और वहां महापौर बनकर समाज हित में कार्य करना चाहती हैं। छिंदवाड़ा से ये खबर, जहां पर अंजलि ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सभी को समान अधिकार देने की ओर से अंजलि का नाम आगे रखा गया है। अंजलि किन्नर समाज के साथ कार्य कर रही हैं। अंजलि की उम्र महज अभी 28 साल बताई जा रही है। अंजलि ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और महापौर पद के लिए उनका नामांकन है वो दाखिल किया गया है। और जनता के सारे कामों को करूंगी। वो जो बोलेंगे, जैसी डिमांडें लेकर मेरे पास पे आएंगे और जो भी कुछ उनका काम नहीं हो रहा है वो उनका काम करूंगी। और मैं यही चाहती हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सबकी भलाई करूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं वार्ड नंबर 31 से खड़ी हो रही हूँ। मेरा नाम जयश्री कितना। कौन सी पार्टी से? मैं राष्ट्र पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी की खड़ी हो रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह धरनी है। जनता ही सब कुछ। और क्या सोचे आपने, अगर मान लीजिए आप महापौर सीट जीतते हैं और नगर निगम में आप महापौर के पद में आते हैं, तो आप जनता के लिए ऐसा नया क्या करना चाहते हैं? आप नया क्या चाहोगे? हम तो यही चाहेंगे भाई कि हम मीडिया वाले हैं, है ना। आप महापौर के प्रत्याशी है, तो आप बताइए कि आप क्या चाहेंगे, जनता के लिए ऐसा क्या नया करना चाहिए? जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे हम तो मीडिया वाले हैं, आप बताएं, आप प्रत्याशी हैं। आम जनता के लिए जो बोलेंगे जनता को तो करना ही पड़ेगा। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने भोपाल को एक कस्बा बना रखा है। कांग्रेस ने कभी भोपाल का विकास नहीं किया है। वह बंटाधार अभी भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि सांसद को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का आदमी बताया है। साध्वी प्रज्ञा ने धमकी वाले फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए पहले से तुम्हें सूचित किया जा रहा है। रतलाम में बीजेपी टिकट फाइनल होने के बाद अब विरोध के शोर उठने लगे हैं। बता दें कि रतलाम में नाराज कार्यकर्ताओं का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और बीजेपी विधायक के घर के बाहर नारेबाजी की गई। नाराज कार्यकर्ताओं का आक्रोश इस बात पर था कि टिकट वितरण में वंशवाद किया गया है और बड़े नेताओं ने अपने चहेतों की पत्नियों और रिश्तेदारों को टिकट दे दिया है, जबकि जमीनी कार्यकर्ता सालों से बीजेपी के झंडे उठा रहे हैं, दरियां बिछा रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि टिकट में फेरबदल कर सक्रिय वार्ड कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया तो महापौर सहित 19 कार्यकर्ता निर्दलीय नामांकन भरेंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे ही कल पार्षदों की टिकटों की लिस्ट आई, लिस्ट को हमने देखा तो पूरे शहर के अंदर पहले तो इन्होंने एक वो बनाया कि हमारी गाइडलाइन है पार्टी की, केवल कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक गाइडलाइन बनाई कि इसमें बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, 2 बार 3 बार जीता हुआ है, पार्षद लड़ा हुआ है, उसको टिकट नहीं देंगे। वो सारी गाइडलाइन को पार करते हुए इन्होंने सारी गाइडलाइन को एक तरफ रखते हुए केवल अपने अपने में रेवड़ी बांटने का कार्य किया है, जिसके अंदर जो कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए टोटल इन्होंने अपने अपने लोगों की घरों की पत्नियों को बुलाकर या उनके रिश्तेदारों को वंशवाद ऐसे टिकट ये दिया जा रहा है।
जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कथनी और करनी में अंतर क्यों हो रहा है? मैं पूछती हूँ, मैं आज जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं रतलाम शहर में महापौर की कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया गया। मेरे वार्ड में जमीनी कार्यकर्ता मंगल सिंह, जो कि 25 साल से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए वंशवाद बजरंग जी पुरोहित के छोटे भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष जी के भाई को टिकट दिया गया और सौंप दिया गया है। आप देखो कि जिला अध्यक्ष जी के भाई को और उनके परिवार को पूरे 5 बार टिकट दिया गया है, चाहे वो हारे या जीते हो, क्योंकि इनको तो डर है। ये बड़े बड़े लोग 2-4 बैठ के और टिकट फाइनल करते हैं, इनको कार्यकर्ता की कोई चिंता नहीं है, कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं है। रतलाम शहर में पार्टी गिरवी पड़ी है। मैं भोपाल के लोगों को भी, भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को भी कहना चाहूंगी कि रतलाम की ओर ध्यान दे। गाडरवारा नगर पालिका नगर परिषद के अंतर्गत साई खेड़ा नगर परिषद साली चौका और चिचली में भाजपा ने पार्षदों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं चुनावी चर्चाएं भी जोरों पर हैं। कांग्रेस के पहले भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है, संगठन में मजबूती का काम किया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।